पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ह्यून सुंग जुंग मिन्नू के क्लास में आ जाता है और वहाँ आके वो बोलता है हमें वो खत्म करना चाहिए जो हम कर रहे थे। उसके बाद ह्यून सुंग जुंग मिन्नू को मारने लगता है। जुंग मिन्नू क्लास में सबसे मदद भी मांगता है, लेकिन तभी क्यों म्यूंग चुल जुंग मिन्नू को मार खाते हुए देख लेता है, मगर वो अपना सिर को घुमा लेता है। आगे की स्टोरी देखते हैं। हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हाँ, क्यों म्यूंग चुल बैठा हुआ था और वो बहुत ही घबराया हुआ था और वो सोचता है ये मैटर मेरे लिमिट से बाहर है और इस मैटर में 3 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। बेशक स्कूल ये नहीं चाहेगा कि ये मैटर और भी बढ़े, लेकिन अगर मैंने ह्यून सुंग को पनिश नहीं किया तो विक्टिम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हंगामा करेंगे, खासकर जुंग मिन्नू के पेरेंट्स। जब बात उनके बेटे पे आती है तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। वे लोग रिच हैं और वो कई बंगलों के मालिक भी हैं। वो डेक्साउन के जाने माने व्यक्ति है। उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। स्कूल का रेनोवेशन हाल ही में उनके डोनेशन से ही पूरा हुआ है। क्योंकि ये मैटर पूरी तरह से प्रिंसिपल हैंडल कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मजबूत होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं। एक बार जब वो लोग इस मैटर में घुसे तो मेरे जैसा आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अब अपने सर पे हाथ रखकर बोलता है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सोचो सोचो। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है जुंग मिन्नू को बचाने का। ह्यून सुंग ने अभी तक जुंग मिन्नू के साथ पंगा नहीं किया है। अगर मैं उसके माता पिता को मना लूँ तो वो लोग इस मैटर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे सभी बदमाश तो केवल उसके बेटे के दोस्त ही हैं। मुझे बस ह्यून सुंग को ढूंढना है और उसे बोलना है कि कम से कम जुंग मिन्नू के साथ पंगा ना ले। वो अपने चेयर से उठता है और सोचता है अभी सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं हुई है, मुझे बस ह्यून सुंग को रोकना होगा। अब सीन चेंज होता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि जुंग मिन्नू की हालत खराब हो चुकी है। ह्यून सुंग उसे मार रहा था। अब जुंग मिन्नू किम ह्यून चुल को देख लेता है, मगर ह्यून चुल अपना सर को घुमा लेता है और सोचता है वो लोग भले ही जुंग मिन्नू के पेरेंट्स होंगे, लेकिन अगर मैंने मेरा इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर रिवील हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब हमें ह्यून सुंग को दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था जो तुमने मेरे साथ किया है 3 सालों तक हर रोज मुझे बुली करना, तुम बास्टर्ड लोग। मैं उस परेशानी में इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन तुम अपने आप को देखो, जबकि मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की। और क्या ही खतरनाक लुक दिखाया जाता है। फिर कुछ समय बाद ह्यून सुंग जाकर चेयर पर बैठ जाता है और वो पीछे देखता है जहाँ पर जुंग मिन्नू बेहोश पड़ा हुआ था। वो बोलता है अगर मैं अभी जुंग मिन्नू के साथ पंगा नहीं करता तो बाकी लोगों को कवर किया जा सकता था, लेकिन अगर मुझे अपने रिवेंज के लिए अपोनेंट चुनना होता तो मैं जब वापस आया था तब मैं पार्क मिंचुल के फेस पे पंच नहीं मारता। मैं वैसी शांति भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता जहाँ मुझे इन बास्टर्ड को अवॉइड करके जीना पड़े। अब वो बोलता है मैं जब उस नर्क जैसी जिंदगी को एक कोमा पेशेंट बन के जी रहा था तो ये बस मेरा एक सपना ही था कि मैं अपना रिवेंज ले सकूं, और ये उसका नतीजा है। अब जल्दी हंगामा मचने वाला है। 3 लोगों को ले जाया गया है, अभी तक ये बचा हुआ है। यहाँ के प्रिंसिपल ने कहा था कि वो इस स्कूल को फेमस बनाना चाहते हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे इस इंसिडेंट में सजा मिले। पिछली बार जब मैं विक्टिम था तब सभी लोग इसे कवर कर रहे थे। अगर वो लोग कोशिश करते तो इसे रोक सकते थे। जो भी हो, ये तो बस शुरुआत है। अब सीन चेंज होता है और कोई बोल रहा होता है हम इस घटना को ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टूडेंट किम ह्यून सुंग ने न केवल विक्टिम्स को हॉस्पिटल भेजा बल्कि उनके खिलाफ वायलेंस भी किया। यहाँ तक कि टीचर किम ह्यून चुल के साथ बातचीत के बाद भी रूमर्स का कोई नामो निशान नहीं है, और उसने स्टूडेंट जुंग मिन्नू पर बेरहमी से हमला भी किया। ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्या आप लोगों ने विक्टिम्स के चेहरे भी देखे हैं? उन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई। ऐसा आपने सिर्फ गैंगस्टर की मूवी में ही देखा होगा। अब हम इस हाई स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जिनका नाम होता है ओ दायवॉन। अब कोई बोलता है बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने सोचा है कि आप इसे जल्द से जल्द सजा दो। अब हम 2 टीचर्स को देखते हैं और वो लेडी टीचर बोलती है कि मैं प्रिंसिपल से सहमत हूँ। हम देखते हैं कि ये लेडी टीचर इस हाई स्कूल की इंग्लिश टीचर होती है जिनका नाम होता है ली मिंग यूंग, और इसी के साथ किम ह्यून चुल का अफेयर चल रहा है। अब वो इंग्लिश टीचर बोलती है कि हमें किम ह्यून सुंग को इस स्कूल से एक्सपेल कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि किम ह्यून चुल उसी के बगल में बैठा हुआ था। इंग्लिश टीचर को वो इशारा कर रहा था और जिसे देखकर वो बोलती है कि क्या बात है। अब किम ह्यून चुल बोलता है कि अगर आपको नहीं पता तो शांत रहिए। अब ह्यून चुल बोल रहा था अगर तुम नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप रिवील हो जाए तो हमें किसी भी तरह से किम ह्यून सुंग को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर ये एक्सपेल हो गया तो हमारे लिए सब खत्म हो जाएगा। अब ह्यून चुल अपने बगल में देखता है जहाँ पे ह्यून सुंग बैठा हुआ था। अब ह्यून चुल कहता है सही है कि किम ह्यून सुंग गलत था, लेकिन मेरा कहना है एज द होम रूम टीचर ऑफ सेक्शन ए कि इस घटना का कारण जो विक्टिम है पार्क मिंचुल सहित था। अब प्रिंसिपल बोलते हैं आपका कहने का क्या मतलब है टीचर किम ह्यून चुल? ह्यून चुल बोलता है
बहुत से लोगों का कहना था कि पार्क मिंचुल और उसके गैंग स्टूडेंट्स को नॉर्मल बेसिक पे bully किया करते थे। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको रंगे हाथ पकड़ कर उनकी गलतियों के लिए उनको सजा दूं। लेकिन स्टूडेंट किम ह्यून सुंग ने इस बुली को और झेल नहीं पाया और अंत में इसने ये सब कर दिया। तो टीचर स्टूडेंट किम ह्यून सुंग एक गुनहगार होने से पहले एक विक्टिम है। अगर हमने किम ह्यून सुंग को इस तरह से पनिश किया तो हम वो करेंगे जो टीचर्स कभी भी नहीं कर सकते। अब प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन फिर भी हमें इसे सजा तो देना ही होगा। जुंग मिन्नू के पेरेंट्स इस मैटर को इस तरह से जाने नहीं देंगे। उनका गुस्सा शांत करने के लिए मुझे गुनहगार को सजा देना ही होगा। अब प्रिंसिपल सोचते हैं अगर मुझे ब्राइट प्रोफेशनल स्कूल को एक फेमस इंस्टीट्यूट बनाना है तो मुझे पावरफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप में बनाए रखना होगा। फिर वो बोलता है मैं आज से एक सप्ताह बाद कमिटी मीटिंग बताऊंगा। हम लोग उसी मीटिंग में फैसला करेंगे कि स्टूडेंट किम ह्यून सुंग को कैसे तरह से सजा दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि इस रूमर्स को भी फैलने से रोका जाए और आज से स्टूडेंट किम ह्यून सुंग को कमिटी मीटिंग तक सस्पेंड किया जाता है। और आप घर जाकर ये जरूर सोचेंगे कि किस गलती के कारण आपको स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है और फिर एक सप्ताह बाद अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आइएगा। यूंगसुंग बोलता है समझ गया और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में यूंगचुल उसे आवाज़ लगाकर रोकता है और कहता है मैंने अपना पूरा कोशिश किया। तुमने जैसे ही जुंगमिन्नू से पंगा लिया था वैसे ही ये मैटर मेरे हाथ से निकल गया था। ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सॉल्व कर सकूँ चाहे मैं कितनी भी स्ट्रगल करूँ। क्या तुम अपना गुस्सा थोड़ा भी नहीं रोक सकते थे? अगर तुम शांत रहो तो मैं एक मौका आने पर ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब यूंगसुंग अपने मन में कहता है यूंगचुल कितना इंटरेस्टिंग आदमी है। जब आखिरी बार हम मिले थे तो ये मुझे नीची निगाह और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ भी मारा था। ये कितना कचरा आदमी है जिसने बहुत पहले एक टीचर का सम्मान खो दिया था। मैंने इसे इसीलिए अपने साथ रखा है क्योंकि वक्त आने पर मैं इसे यूज़ कर सकूं। अब वो यूंगचुल से कहता है मैं जानता हूं कि आपने अपना पूरा कोशिश किया है लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ये बात पहले से ही पता था कि पार्क मिंचुल स्टूडेंट्स को बुली किया करता था। टीचर आप ये बात को दिमाग में रखिए, जब तक मैं इस स्कूल में ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक आपको हमेशा अपना बेस्ट देना पड़ेगा मेरी भलाई के लिए। बस यही एक तरीका है मेरा मुंह बंद रखने का और जब तक आप ये एटीट्यूड भी नहीं दिखाते। वो कहता है सिर्फ आप ही की नहीं मैं टीचर ली मिन यूंग की भी ज़िंदगी को तहस नहस कर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है और मैं अपने प्रॉमिस से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यूंगचुल वहाँ वो कहता है ठीक है। यूंगचुल बोल रहा था कि यूंगचुल अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देता, लेकिन मैं बस अपने गुस्से के लिए ही अपने एक यूज़फुल कार्ड को ऊपर इसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। अभी मुझे उसकी ज़रूरत है इस स्कूल के सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए। वो भले ही एक टीचर है मगर वो एक ऐसा पर्सन है जो सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा था आज से एक सप्ताह का समय है मेरे पास प्लान बनाने के लिए। एक बार जब ये टाइम बीत गया प्रिंसिपल हो डाइवॉन वो सिचुएशन जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। अब सीन चेंज होता है और हमें शाम का समय दिखा जाता है और ह्यूंगसुंग अपने घर की तरफ जा रहा था। अब वो बोल रहा था कि मैं बहुत समय के बाद ऐसे चल रहा हूँ। एक विला नंबर 00 एकमात्र मेरे पास 50 मिलियन वॉन का घर है। अगर मेरे पेरेंट्स के लाइफ इंश्योरेंस नहीं होते तो मैं मंथली सैलरी पर रह रहा होता। जब मैं छोटा था तब मैं इस जगह को बेकार समझता था, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास वापस आने के लिए एक ऐसा जगह है। और वो घर आ जाता है और ग्रैंडमा को आवाज़ लगाता है। तब वो देखता है घर में तो कोई नहीं है। अब वो बोलता है अगर मुझे याद है तो ग्रैंडमा इस टाइम पे हर रोज़ काम के लिए जाती है। ये सही है कि ये हमारे परिवार के लिए है, लेकिन अभी मेरे लिए सेंटिमेंटल होने का कोई टाइम नहीं है। ये एक चमत्कार ही है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब वो अपने स्टडी टेबल पर बैठते हुए कहता है अब से एक सप्ताह का समय बचा हुआ है कमेटी मीटिंग के लिए। अब वो अपने कॉपी में निकाल कर उसमें अपना प्लान बनाता है। वो लिखता है कि अब से 2 साल बचते हैं। मुझे उनके एरिया बेस को साफ करना है। इसके लिए मुझे 3 कंडीशन को पूरा करना होगा। पहला मेरा खुद का मैन पावर। अगर मुझे स्कूल के वॉयलेंस को ख़त्म करना है तो मुझे अपना स्ट्रेंथ को ज़रूर बढ़ाना होगा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने आप को ट्रेन करके उस लेवल पर ले जाऊँ। अगर मैं सिर्फ उस पर्सन को जीत पाया मुझे फ्यूचर में के बैटल्स में एडवांटेज मिलने वाला है। दूसरा कंडीशन है हमारा फ्यूचर अपोनेंट का मकसद होगा अपना पावर को बढ़ाना
अगर मुझे उनसे डील करना है तो मुझे उन लोगों को इकट्ठा करना होगा जिनका पर्पस सेम हो मेरी तरह। मुझे आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को खोजना चाहिए जिनका जिनका मुझे ज़रूरत है। और तीसरा कंडीशन बहुत से मैटर करता है क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कंडीशन है बैकग्राउंड। मुझे एक बैकग्राउंड की ज़रूरत है जो मेरे प्लान को काम में लाए, जिसमें मेरे रास्ते में कोई खड़ा ना हो। और अब कमेटी के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। अब सीन चेंज होता है और हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां कोई चिल्ला कर बोल रहा है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता भी है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने आप को डायसान का सिटीजन कहो। तुम पुलिस ऑफिसर हो तो तुम ये मत सोचो कि तुम सब बच जाओगे। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर बोलता है, ओल्ड मैन प्लीज शांत हो जाइए। फिर वो आदमी बोलता है, क्या तूने मुझे ओल्ड मैन कहा? साले चूतिए, मैं 35 साल का एक सिंगल लौंडा हूँ। अब हमें पता चलता है कि ये बंदा म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा है जिनका नाम होता है गो चंग बियोंग। फिर वो बोलता है, तुम साले। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एक चेयर टेबल पे पूरी तरह से यानी इलाज मार देता है। तब एक उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये कौन है। ये गो चंग बियोंग है, म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा। ये बहुत खतरनाक पर्सन है जो दाइसान में रह रहा है। हम बहुत बड़ी ट्रबल में हैं। अगर हमने यहाँ कुछ गलती कर दी लेकिन अब ये सक्सेसर की लाइन में तो इसे अपनी एक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। अब वो बोलता है, इस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। अब गो चंग बियोंग बैठ जाता है। अब वो सोच रहा था, उन लोगों ने मुझ पर पहले अटैक किया था, वो साले इतने कमज़ोर थे तो उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? सिट, अब मेरे इस सिचुएशन का फ़ायदा मेरे अपोनेंट ज़रूर उठाएंगे। अब फिर वो बोलता है, कुछ समय पहले उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि इस सक्सेसर के रेस में मैं और मेरा भाई एक दूसरे के अपोनेंट होंगे। जो भी कैपेबल होगा वो इस बिजनेस को टेक ओवर करेगा। जब कैपेबिलिटी की बात आती है तो मैंने सिर्फ हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया है और मेरे भाई ने विदेश में एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। मेरे भाई ने एक फेमस वूमेन से 3 साल पहले शादी कर ली थी। वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है अगर उसे पता चला कि मैं इस केस में फंसा हुआ हूँ। अब ऑफिसर बोलता है, मिस्टर गो चंग बियोंग, मुझे पता है कि आप अभी परेशान हो मगर इस केस में आपकी गलती है। आपने इनोसेंट लोगों को मारा है। हम इस केस को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अब गो चंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि वो लोगों ने मुझ पर पहले से हमला किया है। ऑफिसर बोलता है, मैं जानता हूँ, आप तभी से यही बोल रहे हो लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। अब वो सोच रहा था, फक, मैं अब सक्सेसर से पक्का बाहर निकल जाऊंगा। अब वो पीछे देखता है जहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। वो बोलता है, क्या यहाँ एक लड़का क्यों है? अब हम देखते हैं वो लड़का ह्यून सिंह होता है और वो कह रहा था, मैं उस पर्सन की गवाही देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक वीडियो देख रहे होते हैं। अब वो ह्यून सिंह से कहते हैं, तुम्हें ये वीडियो कैसे मिला? जैसे कि गो चंग बियोंग कह रहे थे, उन लोगों ने इन्हें पहले मारा था। अब ह्यून सिंह कहता है, मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने ये सब देखा। मुझे लगा कि ये बाद में ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया था क्योंकि मेरे जैसा एक माइनर उन्हें कैसे भी रोक नहीं सकता था। अब वो बोलता है, ये पर्सन उन सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे लेकिन उन लोगों ने इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। इनके पास कोई रास्ता नहीं था इसीलिए इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि इन्होंने उन लोगों को मारा, ये एक बस सेल्फ डिफेंस था। अब गो चंग बियोंग कहता है, सही, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम हैंडसम होने के साथ बहुत ही अच्छी बातें करते हो। अब गो चंग बियोंग कहता है, मेरे पास अब एक प्रूफ है और एक विटनेस भी है। अब कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने पोजीशन से हट जाऊं। अब पुलिस ऑफिसर बोलता है, मैं समझ गया, अब इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करते हैं। मुझे माफ़ करिएगा गो चंग बियोंग, मुझे आपकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए था। अब गो चंग बियोंग उससे कहता है, मैं तुम्हारे इरादे के बारे में तो नहीं जानता मगर मैं तुम्हारे फेस को याद रखूँगा और अब से तुम बहुत ही पीसफुल लाइफ जीने वाले हो। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और गो चंग बियोंग कहता है, बच्चे सच में तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करते तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। मैं गो चंग बियोंग वैसा आदमी नहीं हूँ जो किसी का फेवर को भूल जाए, ये लो और अपने पास रखो। ह्यून सिंह थैंक यू बोलकर उसे रख लेता है। गो चंग बियोंग सोचता है, इसकी उम्र के लड़के इतने पैसे लेने से घबराते हैं और ये यहाँ उस वीडियो के साथ आया था, ये लड़का सच में कुछ अलग ही है। और अब ह्यून सिंह बोलता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है कि आप सोचते होंगे कि ये एक बस एक्सीडेंट है। अब गो चंग बियोंग कहता है,
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हिमसुंग बोलता है, मैं ये आपसे साफ साफ बोलता हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है कि आप किस तरह के आदमी हो। आप अभी सक्सेसर रेस में अपने छोटे भाई के खिलाफ कम्पीट कर रहे हो, म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा गो चुंगब्योंग। अब गो चुंगब्योंग सीरियस होकर पूछता है कि तुम हो कौन? हिमसुंग बोलता है, मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट बस एक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता और मेरे पास इसका एक प्रूफ भी है। मिस्टर गो चुंगब्योंग, आप क्या सोचते हो? अब वो अपने पास्ट में याद करते हुए बोलता है, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे दिमाग में इसकी फैमिली रिलेटेड बातें अब तक याद है कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे इन लोगों का एंड हुआ था। अब वो बोलता है, अगर आप सच में मेरा थैंकफुल हो तो आप मुझे बस 1 घंटा का समय दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वैसा कुछ नहीं है जो आपको हार्म करे, और मेरा मतलब है आपकी लाइफ से है गो चुंगब्योंग। आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है भाई लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और हाँ भाई लोग, हम लोग को वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था क्योंकि मुझे मेरा माइक चेंज करना पड़ा था। इन फ्यूचर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।